Welcome back to my YouTube channel and welcome to another lesson on SQL कोर्स। तो आज के लेसन के अंदर जो है ना वो हम इक्वी जॉइन SQL के अंदर है क्या, कैसे वर्क करता है, उसके बाद क्यों जो है ना इसकी ज़रूरत है और इसका सिंटैक्स कौन सा है, फिर जो है ना इसका प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। तो प्रीवियस जो लेसन था उसके अंदर जो है ना वो हमने डिस्कस किया था नेचुरल जॉइन। तो नेचुरल जॉइन क्या करता है कि ऑटोमेटिकली जो है ना वो आपको दोनों 2 कॉलम्स के अंदर जो कॉमन वैल्यूज़ होती है ना वो निकाल के देता है, ठीक है? तो उससे जो प्रीवियस लेसन था उसके अंदर हमने इनर जॉइन को डिस्कस किया था। तो समझ लें जो आज का लेसन है ना इक्वी जॉइन, ये इनर जॉइन की जो ना एक आगे फर्दर एक एक्सटेंडेड जो है ना वो टाइप है। तो इक्वी जॉइन जो ना वो है क्या? तो ये जो ना वो सीखते हैं। व्हाट इज़ इक्वी जॉइन इन अ सीक्वल, ठीक है? एन इक्वी जॉइन इज़ अ टाइप ऑफ जॉइन। जॉइन की जो ना ये एक टाइप है इक्वी जॉइन वेयर 2 टेबल्स आर जॉइंड। 2 टेबल्स जो ना इसके अंदर भी हम 2 टेबल्स को जॉइन करते हैं यूजिंग द इक्वल ऑपरेटर। तो ये इक्वी जॉइन का जो मतलब है ना, इक्वी का मतलब है इक्वल, इक्वल का जो ऑपरेटर है ऑन अ कॉमन कॉलम्स, ठीक है? दो दो जो कॉमन कॉलम्स हैं उनके दरमियान जो है ना वो हम इक्वालिटी का ऑपरेटर यूज़ करते हैं और उनको जो है ना जॉइन करके जो कॉमन वैल्यूज़ होती हैं ना, जैसे इनर जॉइन के अंदर अंदर हम करते हैं, तो वैसे सेम ही जो है ना ये इक्वी जॉइन है, जस्ट इसके अंदर हम इक्वल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है? उसके बाद सिंपल डेफिनेशन जैसे इक्वी जॉइन जॉइन्स अ टेबल। इक्वी जॉइन जो है ना वो टेबल्स को जॉइन करता है, जहाँ पे वैल्यू जो है ना 2 जो हमारे पास टेबल्स हैं, उनको जब हम जॉइन करते हैं, जहाँ पे 2 कॉमन कॉलम्स को जॉइन करते हुए जो इक्वल वैल्यूज़ है ना, ये वही जो है ना वो हमें रिटर्न करता है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड इक्वी इक्वल जॉइन, ठीक है? तो ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट जो है ना वो आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट है एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ बिगिनर आपने इक्वी जॉइन के बारे में जो है ना वो याद रखने हैं, ठीक है? ये आपको इनर जॉइन एंड इक्वी जॉइन के दरमियान में थोड़ा-सा ना डिफरेंस भी पता चल जाएगा, वो भी म जो है ना वो आपको आगे बताता हूँ। तो इक्वी जॉइन यूजेस इज इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है? जहाँ पे भी आपको क्वेरी के अंदर इक्वल का ऑपरेटर मिल जाए इनर क्वेरी के अंदर, समझ लें कि ये जो है ना इक्वी जॉइन है, ठीक है? उसके बाद इट मैचेस इक्वल वैल्यूज ओनली। तो जो इक्वल वैल्यूज ही होंगी ना वही ये जो हमारी क्वेरी होगी ये ऑपरेटर है, ठीक है? इक्वी जॉइन जो है ना वो मैच करेगा। उसके बाद इट इज़ मोस्टली रिटन यूजिंग इनर जॉइन सिंटैक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो के अंदर जो हमारी एक वीडियो थी इनर जॉइन के अंदर हमने जो है ना वो लास्ट के ऊपर लास्ट जो कमांड थी ऑन के साथ, उसके अंदर जो है ना हमने इक्वल ऑपरेटर का यूज़ किया था। तो मतलब कि वो इनर क्वेरी भी है, इनर जॉइन की क्वेरी भी है और वो जो है ना फिर हमारी इक्वी जॉइन की भी क्वेरी बनती है, ठीक है? इन ओल्डर सीक्वल इट वाज़ रिटन यूजिंग वेयर क्लॉज़, ठीक है? तो पुराने जो सीक्वल हमारे वर्जन है उनके अंदर जो है ना हम वेयर क्लॉज़ के साथ भी इसको यूज़ करते हैं। अब व्हाई डू वी यूज़ इक्वी जॉइन? इक्वी जॉइन जो है ना वो हम क्यों यूज़ करते हैं? सबसे पहले तो डाटा इज़ स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स। अगर आपके पास 2 टेबल्स हैं या 2 से ज़्यादा टेबल्स हैं, इन टेबल्स के अंदर जो है ना वो डेटा स्टोर है, तो फिर आप जो है ना इक्वी जॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद टेबल्स हैव कॉमन कॉलम्स। अगर उन टेबल्स के दरमियान जो है ना कॉमन कॉलम्स मौजूद हैं, तो फिर आप इक्वी जॉइन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वी वांट टू रिट्रीव रिलेटेड डाटा। अगर आपने रिलेटेड डाटा को रिट्रीव करना है मल्टीपल जो है ना वो टेबल से, तो फिर आप इक्वी जॉइन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इधर एक एग्जांपल लिखी है, आपके पास एक कस्टमर का टेबल है, उसके बाद ऑर्डर्स का आपके पास एक टेबल है, ठीक है? वी वांट टू नो व्हिच कस्टमर ऑर्डर्ड व्हिच प्रोडक्ट। जैसे कि हम प्रीवियस एग्जांपल्स जो है ना वो देखते आ रहे हैं कि 2 टेबल्स हैं कस्टमर का एंड ऑर्डर का, कौन से कस्टमर ने कौन सी जो है ना प्रोडक्ट ऑर्डर की है, ठीक है? तो इसके लिए जो है ना फिर आप इक्वी जॉइन का यूज़ कर सकते हैं, इक्वल जो है ना वो ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं और कॉमन कॉलम्स को जो है ना वो उनके दरमियान में आप इसको यूज़ करेंगे, ठीक है? अब इक्वी जॉइन का जो है ना सिंटैक्स भी देख लेते हैं, जैसे कि सिलेक्ट कॉलम है, ठीक है? आप जो है ना वो एक टेबल को पहले देखें सिलेक्ट करेंगे और उसका कॉलम सिलेक्ट करेंगे और फिर जो है ना आप इनर जॉइन की जो है ना वो जैसे इनर जॉइन की क्वेरी नहीं है सेम वैसी ही क्वेरी है, जस्ट आपने जो है ना वो इक्वल ऑपरेटर का यूज़ करना है। अगर आप इक्वल ऑपरेटर का यूज़ नहीं करते तो फिर वो जस्ट इनर जॉइन की क्वेरी होगी, वो इक्वी जॉइन की जो है ना वो क्वेरी नहीं होगी। तो इक्वी जॉइन की क्वेरी कैसे पता लगेगा? अगर उसके दरमियान में जो है ना ये एक हमारे पास इक्वल का इधर ऑपरेटर है, ठीक है? ये इक्वल का ऑपरेटर अगर है, तो इक्वी जॉइन जॉइन दैट यूजेस ओनली द इक्वालिटी ऑपरेटर, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद इनर जॉइन इक्वी जॉइन के दरमियान छोटा सा डिफरेंस है कि इक्वालिटी का ऑपरेटर आता है और इनर जॉइन क्या है? ये एक ब्रॉडर कैटेगरी है जॉइन्स की, ठीक है? दैट रिटर्न्स ओनली रोज़, जो आपको जो है ना वो मैचिंग जो है ना वो वैल्यूज़ रिटर्न करता है बोथ टेबल्स के दरमियान में। बट इट कैन यूज़ कंपैरिज़न ऑपरेटर्स, ठीक है? ये कोई भी कंपैरिज़न ऑपरेटर यूज़ कर सकता है, जैसे कि जो है ना वो इक्वल का, लेस दैन, ग्रेटर दैन, ठीक है?
तो ऐसे कोई भी कंडीशन जो है ना वो लगा सकते हैं। तो फिर जो है ना ये इनर जॉइन कहलाएगा। अगर इक्वालिटी का ऑपरेटर है फिर ये इक्वी जॉइन भी कहलाएगा और इनर जॉइन भी ये कहलाएगा। सो व्हाइल इक्वी जॉइन और इनर जॉइन, ठीक है? तो जो इक्वी जॉइन है ना वो इनर जॉइन ही है, ठीक है? बिकॉज़ दे ओनली रिटर्न मैचिंग रोज़ यूजिंग द इक्वालिटी ऑपरेटर। नॉट ऑल इनर जॉइन्स आर नेसेसरी इक्वी जॉइन, ठीक है? बिकॉज़ एन इनर जॉइन कैन यूज़ अदर कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है? तो जो ऑल इनर जॉइन्स है ना, वो इक्वी जॉइन्स जो है ना वो नहीं हो सकते बिकॉज़ ऑफ कोई भी अगर उनके दरमियान में जो है ना कंपैरिजन ऑपरेटर होगा। अगर इक्वालिटी का फिर जो इक्वी जॉइन कहलाएगा। द वैस्ट मेजॉरिटी ऑफ रियल वर्ल्ड जॉइन्स आर इनर इक्वल जॉइन, ठीक है? तो मोस्टली जो हम प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ करते हैं ये वाली क्वेरी, तो वो जो है ना इनर इक्वी जॉइन्स जो है ना वो क्वेरीज होती हैं। तो ये जो है ना मेरे पास एक माईएसक्यूएल वर्क बेंच के ऊपर प्रीवियस ही हमने एक क्वेरी जो है ना वो इनर जॉइन की रन की थी। एक प्रैक्टिकल जो है ना वो हमने देखा था। तो इसके अंदर ये जो है ना इनर जॉइन की एक क्वेरी है। तो इसके अंदर ये जो इक्वल का ऑपरेटर है ना ये वाला, इससे पता चलता है कि ये जो ना इनर जॉइन की भी क्वेरी है और इक्वी जॉइन की भी जो है ना ये वाली क्वेरी है, ठीक है? अगर इसकी जगह हम जो है ना वो लगा देते हैं, ये वाला साइन लगा देते हैं यहाँ पे ग्रेटर दैन, ठीक है? या फिर ये वाला लगा देते हैं कि लेस दैन। तो इसका मतलब है कि ये जो ना जस्ट इनर जॉइन की क्वेरी है। ये जो ना वो हमारे पास इक्वी जॉइन की क्वेरी नहीं है। इक्वी का मतलब है कि इक्वलिटी, ठीक है? इक्वालिटी, इक्वल का निशान। तो अगर हम इक्वल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो फिर जो है ना ये इनर जॉइन की भी क्वेरी है और इक्वी जॉइन की भी जो है ना वो क्वेरी बनती है, ठीक है? तो ये एक सिंपल सा डिफरेंस है इनर जॉइन एंड हमारे पास जो है ना वो इक्वी जॉइन के अंदर। तो ये इनर जॉइन की क्वेरी है, ठीक है? तो आपने इससे पता चला लेना कि ये इनर जॉइन की है या इक्वी जॉइन की है। तो आई होप आपको जो है ना ये कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। लास्ट के ऊपर जो है ना मैं आपको एक समरी दे देता हूँ कि ये जो इक्वी जॉइन है ना, ठीक है? इसके अंदर हम इक्वालिटी का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ये समझ लें कि एक तरह से जो है ना वो इनर जॉइन ही है, लेकिन इस इक्वी जॉइन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर इक्वालिटी का ऑपरेटर है। हम मतलब कि जो है ना वो स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो कर रहे हैं इक्वालिटी को। जस्ट ये हमें जो है ना वो रिज़ल्ट हमें निकाल के देगा, दो जो है ना वो इक्वल है, ठीक है? मतलब कि इसके अंदर स्ट्रिक्टली जो है ना वो रूल्स को फॉलो किया जा रहा है कि ये 2 टेबल्स के दरमियान जो मैचिंग वैल्यूज़ है ना, उनको ही रिटर्न करेगा, ठीक है? 2 जो इक्वल है। तो इनर जॉइन के अंदर जो है ना वो हम स्पेसिफाइड करते हैं। इनर जॉइन के अंदर आप कोई भी एनी कंपैरिज़न ऑपरेटर का जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो है ना एक शॉर्ट सी समरी है। तो यही जो है ना अगर आप रन करते हैं इस क्वेरी को, तो ये इनर जॉइन की जो है ना वो क्वेरी है और इक्वी जॉइन की भी जो है ना यही सेम क्वेरी है। तो अगर रन करते हैं तो सेम ही जो है ना वो आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो आई होप आपको जो है ना आज की वीडियो समझ लगी होगी। तो शॉर्ट सा जो है ना वो लेसन था इक्वी जॉइन के बारे में, क्योंकि ये जो है ना सेम ही है, इनर जॉइन की तरह वर्क करता है। तो थैंक यू।